दोस्तों नमस्कार। सीबीएसई का हालत तो आपने देख लिया। किस प्रकार से वो रायता फैला रहा है और किस प्रकार से रायता समेट रहा है। रायता समेट नहीं पा रहा है तो आग लगी जा रही है। और शिक्षा मंत्री ने खुद पे सारा चीज़ लेने के बाद अधिकारियों को तबादला कर दिया है, ये नहीं कि इस्तीफा देते। ठीक है? लेकिन बात ये है कि केवल सीबीएसई की ही बात नहीं है। सीबीएसई से जुड़ी हुई स्कूलें भी नरक होती जा रही हैं। उनके यहाँ आप देखेंगे 6 घंटे बच्चे रहते हैं और जब भी बच्चे की कोई रिपोर्ट कार्ड आती है, बच्चे का नंबर गड़बड़ होता है तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को डाँट रहे हैं। भाई आपका बच्चा कायदे से नहीं पढ़ रहा है। भाई यार स्कूल में बच्चा 6 घंटे रह रहा है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है उसको पढ़ाने की। लेकिन पेरेंट्स के सामने रिपोर्ट कार्ड को पटक के कहा जा रहा है कि आपका बच्चा पढ़ाई कायदे से नहीं कर रहा है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। और दूसरी नंबर ये कि जो ट्यूशन शिक्षक है, ठीक है? जो ट्यूशन दे रहा है या फिर जहाँ बच्चा कोचिंग में जा रहा है, उसके बाद क्या होता है 1 घंटे वहाँ पे पढ़ता है और कुल उसके पास 6 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिनको उसको कवर करना होता है। कोई-कोई थोड़ा ज़्यादा धनी होते हैं तो 2-3 कोचिंग लगा लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? पेरेंट्स आके कोचिंग वाले टीचर को धमका रहे हैं, ट्यूशन वाले टीचर से बात कर रहे हैं कि भाई ये कमज़ोर है, इस पे ध्यान दीजिए। वह स्कूल में स्कूल शिक्षक से बात नहीं कर पा रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं? 6 घंटे तो बच्चे स्कूल में रह रहे हैं, ठीक है? तमाम होमवर्क आप दे रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो यह भी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और जिस पे कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। सीबीएसई से जुड़ी स्कूलें इतना ज़्यादा फीस लेती हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। ठीक है, लैब-वैब के नाम पे बस जाते हैं, बच्चों को लैब दिखा देते हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है? जबकि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें प्रयोग करनी होती है, उसको खुद से बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है और घर से ले जा सकता है देखने के लिए। लेकिन नहीं, जो वहाँ पे स्लाइड रख दी गई है, वही बस देखेगा बच्चा। उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं देख सकता है। तो बहुत सारी दिक्कतें इस समय स्कूलों में आ रही है और फीस, भाई फीस तो ऐसी हो गई है कि हर 1 महीने, हर 1 साल वो फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं। 4 ठो गमला लगाएँगे ना तो उसका भी सुंदरीकरण के नाम पे पेरेंट्स के उसमें फीस में बढ़ा देंगे, बच्चे की फीस में कहीं न कहीं जोड़ देंगे कि आपका बच्चा इधर से गुज़रेगा तो उसको फूल महकेगा। तो ये हालत हो गई है इस समय सीबीएसई स्कूलों की। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, सारी चीज़ें झोला बेच रहे हैं, किताब बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं लोग, बस शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा ट्यूशन टीचर से प्राप्त करनी है, यही कह रहे हैं ये लोग। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? बच्चे, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हारे पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, ठीक है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी इसीलिए होती है कि प्रश्न कभी नहीं तुम पूछते हो, ठीक है? पहले प्रिंसिपल से प्रश्न पूछो कि ये टीचर क्यों नहीं बच्चे को पढ़ा रहा है? मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार से आ रहा है, टीचर क्या कर रहा है? लेकिन नहीं, इसीलिए इसीलिए चॉक मेलोडी जो है बहुत चॉकलेटी होती है क्योंकि पेरेंट्स प्रश्न पूछना स्कूलों से भूल चुके हैं। जय हिंद।